हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आप देख रहे हैं मिस्टर मिसेस मुद्गल फैमिली व्लॉग। मेरा नाम है भारती। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, मेरे सारे सब्सक्राइबर को जय श्री श्याम। तो आज एक और नए व्लॉग के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने और निकल पड़े हैं हम फिर से। कहाँ आगे आपको मैं बताती हूँ, तो बने रहिएगा व्लॉग के साथ। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से हम कहाँ जाने वाले हैं। अभी हम जा रहे हैं हैदराबाद एयरपोर्ट, तो वहाँ से हम कहाँ जाने वाले हैं वो आगे आपको मैं भी बताती हूँ। और गाइस, हमने ये फ़्लाइट जैसे तैसे पकड़ी थी भाग दौड़ कर, वो हमें ही पता है। 2:30 के आसपास हमारी शायद फ़्लाइट थी। 2:40 के आसपास, 2:40 के आसपास हमारी फ़्लाइट थी और हमें 2:10 तक हमें अपना जो जर्नी पर पहुंचना था। पर जैसे तैसे के करके भाग के ऐसा लग रहा था कि आज तो ये फ़्लाइट निकल ही जाएगी और वापस जाना पड़ेगा। पर फिर हम 2:10 तक हमें पहुंचना था, हम 2:05 या 2:07 पर हम पहुंच गए थे। मतलब बस में बैठ गए थे फ़्लाइट तक जाने के लिए। तो बड़ी भागम भाग में हमने ये फ़्लाइट पकड़ी थी। और रात का टाइम कह लो या रात का ही टाइम है, क्योंकि 4 बजे से पहले तो रात ही होती है, 4 बजे के बाद कहीं सुबह सुबह होती है। तो ऐसे हमें भाग दौड़ के हमने वो, इसलिए मैंने रिपोर्ट का ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि स्पीड पकड़ रखी थी भागने की कि कहीं ये फ़्लाइट निकल ना जाए। और अब आ गया है हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हमें मिला था छोले कुलचे और एक आई थिंक कस्टर्ड पुडिंग थी। तो मतलब ठीक था खाना, ज़्यादा मतलब हमें कम पसंद आया था। जो पुडिंग थी वो भी और छोले कुलचे भी। पर ये था कि उस टाइम भूख लग रही थी, क्योंकि हम रात 12 बजे से ही भागम भाग में लगे हुए थे, तो भूख लग रही थी। तो इसलिए हमने भूख लगी तो खाया। तो मैंने तो खा लिया था, मम्मी ने तो वो भी नहीं खाया था, छोड़ दिया था अपना खाना। तो और अब हम हैदराबाद एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और वहां से हम निकल पड़े हैं। कहाँ के लिए वो आपके साथ मैं अभी शेयर कर देती हूँ, सस्पेंस अब नहीं रखूँगी। तो हम जा रहे हैं आंध्र प्रदेश के कुर्नूल ज़िले में स्थित नल्ला मल्ला जंगलों के बीच में श्री शैलम पहाड़ियों पर स्थित भगवान शंकर के दूसरे ज्योतिर्लिंग
ये जो ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव शंकर के दूसरे ज्योतिर्लिंग है और शैलम पहाड़ पर स्थित है, जिसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग मतलब यहाँ ज्योतिर्लिंग पर हमें दर्शन करने के बाद बहुत अच्छा लगा। हमने ऑनलाइन टिकट कराई हुई थी और ऑनलाइन टिकट में हमने जो हमारा जो दर्शन था वो हमारा टच करके भगवान को जल चढ़ाने का था, पर हमने वो किया भी था, पर अंदर जो मंदिर का है वो मैं आप सबके साथ रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। बीच में हम रास्ते में नाश्ते के लिए रुके थे, जैसे कि आपने बीच में भी देखा, और उसके बाद फिर क्योंकि उसके बाद फिर जंगल स्टार्ट था तो खाने पीने का कुछ ऐसे मिलना नहीं था, इसलिए हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। और अब हम पहुंच गए हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। तो जैसे भी जो है आपके साथ शेयर करती हूँ, और ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि कैमरा अलाउड ही नहीं था वहाँ पर, तो जो थोड़ा बहुत जो रिकॉर्ड कर पाई वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। नहीं और अभी हम जा रहे हैं अपना फ़ोन और पर्स जमा कराने के लिए। और यहाँ पर सबसे बड़ा इशू जो था वो था लैंग्वेज का। लैंग्वेज यहाँ पर लोगों को समझ नहीं आ रही थी हमारी, और ना हमें उनकी आ रही थी। वो तो शुक्र है कि जो ड्राइवर थे हमारे, ड्राइवर भैया वो अच्छे थे, उनकी हेल्प से हमने मंदिर में दर्शन किए, और जो भी थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन लेनी थी वो सब हमने उनके थ्रू हमने वो इन्फॉर्मेशन ली। जो मेरे भाई के साथ जो चल रहे हैं वही हमारे ड्राइवर भैया हैं, वो हमें बता देंगे कहाँ पर फ़ोन जमा होने हैं, कहाँ एंटर करना है वो सब। और उसके बाद फिर हमारे फ़ोन सबमिट हो गए थे। और यहाँ पर हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और अपना फ़ोन ले चुके हैं। तो बाहर से ही सही आप भी दर्शन कीजिए मल्लिका ज्योतिर्लिंग अर्जुन जी के दर्शन करने के लिए। भगवान शिव जी का जो दूसरा ज्योतिर्लिंग रूप है यहाँ पर, उनके दर्शन कीजिए बाहर से ही सही। पर ये है कि दर्शन तो मिल ही रहे हैं, तो आप सब भी दर्शन कीजिए। हर हर महादेव। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, यहाँ पर जो माँ पार्वती का रूप है वो एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित किया गया है, और यहाँ माँ पार्वती का जो नाम दिया गया है वो दिया है ब्रह्मा देवी के नाम से यहाँ पर वो जाने जाती है। और एक चीज़ और गाइस, जो यहाँ का भारत का दूसरा सबसे बड़ा डैम है शैलम डैम, जिसको मैंने रिकॉर्ड तो शायद नहीं किया है, बट यहाँ पर भारत का दूसरा डैम भी है, रास्ते में पड़ा था। शायद वापसी में हम जब जाएंगे तो शायद आपके साथ अगर मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया होगा तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो ऐसा रहा हमारा ये पूरा टूर। और आगे अभी हम जाने वाले हैं, पहले तो हम प्रसाद लेंगे यहाँ से, और फिर उसके बाद हम जाएंगे साक्षी गणपति जी के दर्शन करने के लिए। और पहले जाएंगे हम गंगा पाताल दर्शन करने के लिए, और उसके बाद हम जाएंगे साक्षी गणपति जी के दर्शन करने के लिए। तो जैसे भी जो है अभी आपके साथ आगे मैं शेयर करती हूँ।
और अभी हम जा रहे हैं पाताल गंगा। वहाँ पर सोच तो रहे थे नहाने की भी, पर हम नहा तो नहीं पाए। हाथ मुँह धो लिए थे, अपने ऊपर गंगा जल छिड़क लिया था। और अभी हम जाएंगे रोप वे से गंगा पाताल की ओर। भाई मैं अपने बाल को लेके जाऊँ, मैं अपने बाल को छोड़ के आई हूँ सारे करके मतलब।
नको माय 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 और अब हम वापस आ चुके हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके हैदराबाद एयरपोर्ट पर। और यहाँ पर हम आ गए थे 5 बजे के आसपास। हम यहाँ 5-5:30 बजे के आसपास हम यहाँ पहुँच गए थे। और फ़्लाइट तो हमारी देर की थी, तो फ़िलहाल हम जाके लॉन्च में बैठ गए थे। वहाँ हमने अपना जो ब्रेकफास्ट है, डिनर है, जो भी मतलब था, थोड़ा रेस्ट किया वहाँ पर। और रेस्ट करने के बाद हमने अपना खाना पीना जो खाया वो सब। सबसे पहले तो हमने जाकर एयरपोर्ट पर कपड़े चेंज किए अपने, जो हम साड़ी पहन के गए थे मंदिर में दर्शन के लिए। तो सबसे पहले हमने जाकर अपना फ्रेश हुए और कपड़े चेंज किए, और फिर हम जाके बैठ गए लॉन्च में। और वहाँ फिर हमने अपना खाना पीना खाया, थोड़ा रेस्ट किया, और उसके बाद फिर हम वापस दिल्ली के लिए आ गए। Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You are not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. और अब आ गए हैं हम वापस दिल्ली। तो आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ढेर सारा प्यार देना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही आप सबसे।